धामी जिंदाबाद, धाकड़ धामी जिंदाबाद, धाकड़ धामी जिंदाबाद। भीमताल से आई आवाज, पुष्कर धामी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, नैना मैया की, भीमेश्वर महादेव की, प्राचीन गुरु गोरखनाथ धाम की, मुक्तेश्वर महादेव की, गोलजू महाराज की, नीम करोरी बाबा की। भीमताल में आज विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई प्रताप बिष्ट जी, भीमताल विधानसभा के लोकप्रिय और जुझारू विधायक, जिन्होंने अभी बहुत लंबा एक विस्तार से जितने काम हर सेक्टर में यहाँ हुए हैं, उन सब कामों का विस्तार से आपके सामने पूरा रिपोर्ट कार्ड रखा। भाई राम सिंह कैड़ा जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती दीपा धर्मवाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र ढहला जी, पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज शाह जी, पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी जी, जिला महामंत्री रंजन मरगली जी, कुंदन चिलवाल जी, श्री मनोज भट्ट जी, मंडल अध्यक्ष कृष्णचंद जी, कमल जोशी जी, मनोज सोयाल जी, नरेश नयाल जी, अंकित पांडे जी, और आज जो भारतीय जनता पार्टी की अभी सदस्यता ग्रहण करने वाली हैं, धारी ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख भावना आर्या जी, ब्लॉक प्रमुख भीमताल हरीश बिष्ट जी, ब्लॉक प्रमुख ओखलखांडा केटी रुवाली जी, ब्लॉक प्रमुख रामगढ़ दीपक आर्या जी, नितिन राणा जी मीडिया प्रभारी, कमलेश कैड़ा जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख, और मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, और आज इस कार्यक्रम में दूर दूर से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान युवा साथी, प्यारे बच्चों और मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आज आप सभी का इस अवसर पर इतनी विशाल संख्या में यहां पधारने पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोगों ने, जहां मेरे नौजवान युवा साथियों ने जोश और खरोश से भरे नारे लगाए, मेरा स्वागत किया, मेरी माताओं बहनों ने तिलक लगाया, पुष्पों से स्वागत किया, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और सच में जैसा अभी भाई राम सिंह कैड़ा जी ने बताया कि आज 3 दिन पहले ही यहाँ का कार्यक्रम तय हुआ, और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे भी आज तीसरी चौथी बार यहाँ आप सबके बीच में आने का अवसर मिला है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं, सच में आपको देखकर मेरे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार हो गया, और मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ये आप सभी का
स्नेह और आशीर्वाद है जो हमें निरंतर प्रदेश और आप सबके क्षेत्र की सेवा करने के लिए एक ऊर्जा प्रदान हो रही है। और आपके लोकप्रिय विधायक भाई राम सिंह कैड़ा जी, मुझे लगता है विकास योजनाओं के बारे में उनके बताने के बाद बहुत बताने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कोई क्षेत्र शायद छूटा नहीं होगा जिस क्षेत्र में विकास के कामों का उन्होंने उल्लेख न किया हो या विकास के कामों के लिए प्रयास न किया हो। और जब भी मुझसे मिलने आते हैं तो मुलाकात बहुत संक्षिप्त करते हैं। कई बार बहुत सारे लोग काफी समय लगा देते हैं, लेकिन जितने टाइम के लिए आते हैं 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ये भीमताल विधानसभा के अलावा कोई बात नहीं करते। कभी कहते हैं मेरे धारी ब्लॉक में ये काम करना है, कभी कहते हैं ओखलकांडा में ये काम करना है, कभी कहते हैं भीमताल में काम करना है, कभी कहते हैं रामगढ़ की ये योजना आप स्वीकृत कर दीजिए, कभी इसका उच्चीकरण कर दीजिए, कभी यहाँ पंपिंग योजना लगा दीजिए, कभी ये रोड आप CRF में भेज दीजिए, कभी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की रोड दे दीजिए, कभी स्कूलों का उच्चीकरण कर दीजिए, कहीं डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बना दीजिए। और सच में ये बहुत चिंतित रहते हैं। मुझे भी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते 3 दशक से ज्यादा समय हो गया, लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधि बहुत कम होते हैं जो केवल और केवल अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ उल्लेख किया अपने बारे में, सच में ये इतनी सोच उसी के अंदर हो सकती है, इतना कष्ट, इतना दर्द उसी के अंदर हो सकता है जिन्होंने उन स्थितियों को, उन परिस्थितियों को, उन समस्याओं को और परेशानियों को जिया हो या उनका सामना किया हो। तो भाइयों बहनों, इन्हीं के निरंतर प्रयासों का परिणाम है कि आज हम भीमताल विधानसभा के समग्र विकास के लिए अनेक अनेक योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास आप सबके बीच में कर रहे हैं। और राम सिंह जी ने मुझे इस क्षेत्र के प्रमुख राज्य मार्ग अभी 10 के बारे में, खराब स्थिति के बारे में अवगत कराया था और मैंने इसका तत्काल संज्ञान लिया। बल्कि आए तो मैंने इनको कल बताया भी कि राम सिंह जी ये सड़क मैं स्वीकृत कर रहा हूं। तो इन्होंने कहा भाई साहब आप आएंगे कल वहां, तो कल वहीं पर आप बता देना। और इसका संज्ञान लेते हुए कल ही इस राजमार्ग के लिए भीमताल से चाफी होते हुए धानाचूली से मोतिया पाथर देवी धोरा तक की सड़क के पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण के लिए लगभग 9.5 करोड़ रुपए की धनराशि मैं आपके यहाँ आने से पहले इसको स्वीकृत करके आ गया हूँ। शायद आज इसका शासनादेश भी निकल जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि आज हम भीमताल विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ नैनीताल जनपद के अंतर्गत आने वाले अन्य विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी 112 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 17 विकास योजनाओं का आज यहाँ पर हमने लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसमें हम सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, खेल, सिंचाई सहित विभिन्न विकासपरक योजनाओं के अलावा निराक्षित गौवंश के संरक्षण के लिए आज यहाँ पर हमने गौशाला का लोकार्पण भी हम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को, जरूरतों को और अधिक सशक्त बनाने में, लोगों के जीवन को आसान बनाने में बहुत मददगार साबित होंगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हमारा राज्य भी विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जहां एक और सुदूरवर्ती हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में गांव, सड़क, शिक्षा, पेयजल सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, वहीं हम राज्य की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। हम केदारखंड की भांति ही, जैसे 4 धामों का आज बहुत तेजी से विकास हुआ है, उसी की भांति मानस खंड के भी हमारे पौराणिक मंदिरों को, अनेक मंदिर, अभी मां बाराही का मंदिर भी हमारे यहीं पास से लगा हुआ है,
हमारे अन्य मंदिर भी लगे हुए हैं, उन सभी को, जैसे हमने कैलाश के बारे में भी अभी राम सिंह जी कह रहे थे, उन सभी मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण के लिए भी हम पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में सिद्धपीठ नैना देवी मंदिर के साथ साथ कैंची धाम, तल्लीताल में हनुमानगढ़ी, मुक्तेश्वर धाम सहित विभिन्न पौराणिक मंदिरों का आज विकास किया जा रहा है। परंतु भाइयों बहनों, मैं आप सबके समक्ष यह भी कहना चाहता हूं, जब हम ये सब काम कर रहे हैं, मंदिरों का विकास कर रहे हैं, केदारखंड में, मानस खंड में आदि कैलाश यात्रा शुरू कर रहे हैं, अनेक हमारे जो नए नए काम हैं उन कामों को बढ़ा रहे हैं, सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, तो हमारे जो विपक्ष के लोग हैं जिनके बारे में राम सिंह जी अभी बहुत बोले हैं। नैनीताल से मुख्यमंत्री धामी को सुन रहे थे आप। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे प्राइम न्यूज़। नमस्कार।